नमस्कार मित्रों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया करके इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और समझने की कोशिश करें। हम किसी बनावटी भाषा में नहीं बल्कि हमारे क्षेत्रीय भाषा में आपस में जैसे हम लोग बात विचार करते हैं उसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, हम सभी सनातन धर्म से जुड़े हैं अथवा सनातनी हैं और सनातन धर्म का तात्पर्य है पवित्रता। और हम सभी जितने भी त्योहार मनाते हैं सभी त्योहारों में पवित्रता का बेहद ध्यान रखते हैं। आज हम सभी लोक आस्था का महापर्व छठ अपने अपने घरों में कर रहे हैं और कहा जाता है कि खास करके छठ महापर्व में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब कहने वाली बात यह है, हम सभी किसी भी त्योहार में हो या घर में पूजा पाठ करते हो घी का प्रयोग तो अवश्य करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हम जब घी खाने के लिए लाते हैं तो बड़े ही महंगे प्रोडक्ट देख कर लेते हैं और शुद्ध देख कर लेते हैं और खासकर हम चाहते हैं कि भाई घर में बना हुआ घी मिले तो हमें खाने में कोई परेशानी नहीं होगी और कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब पूजा की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, तो हम सभी बाजार में पूजा घी के नाम से घी मांगते हैं। आखिर क्यों? वैसे शुद्ध घी, ओरिजिनल घी 800, 900, 1200 रुपए किलो मिलते हैं, लेकिन पूजा घी 100 रुपए, 150 रुपए किलो आ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि पूजा घी अलग से क्यों बनाया जाता है। मित्रों, हमें आपके मन को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ कड़वी बातें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी त्योहारों को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं और खास करके छठ महापर्व को तो विशेष रूप से पवित्रता के साथ मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, भले ही हम कम ही घी का प्रयोग करें, कम ही दिया जलाएं, लेकिन शुद्ध घी का प्रयोग करें। आप सभी को शायद ज्ञात ना हो, लेकिन जो हम पूजा घी का प्रयोग बाजारों से खरीद कर लाते हैं और उसका प्रयोग पूजा पाठ में करते हैं, अपने पवित्र त्योहारों में करते हैं, वह शुद्ध घी नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो शुद्ध घी नहीं है। वो जानवरों के चर्बियों को गला करके, जी हाँ, मरे हुए जानवरों का चर्बी गला करके बनाया जाता है। और इस नकली घी का गोरख धंधा आज से नहीं, वर्षों पुराना है, काफी सालों से चल रहा है, छापेमारी भी होती है। लेकिन गलती हम लोगों की है। हम खास करके बाजार जाते हैं और ये बोलते हैं पूजा घी लाओ भाई, सस्ता वाला पूजा घी लाओ। सोचने वाली बात है कि हम भगवान ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, माता छठ की पूजा कर रहे हैं और भगवान के लिए चढ़ाने के लिए हम सस्ते घी का प्रयोग करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि भगवान हमारी सारी परेशानियां दूर करें और हमें धनवान बनाएं। या चलो भाई, अपेक्षा नहीं भी करते हैं आप, लेकिन श्रद्धा भाव से अगर पूजा आप कर रहे हैं तो शुद्ध घी का प्रयोग करें। अपने आसपास पड़ोस में बने घी या फिर अपने घर में गाय, अगर आपके घर में गाय है तो उससे निर्मित घी का प्रयोग करें, ये ज्यादा उचित होगा, ना कि बाजार से वो सस्ते घी खरीद के लाएं पूजा घी के नाम पे और चर्बी वाले घी का प्रयोग करके हम भगवान का अपमान करें। मित्रों, ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे देश की कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उस पूजा पाठ में प्रयोग में लाए जाने वाले सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखते नहीं हैं, या फिर कुछ पैसों को बचाने के लिए हम गलत चीजों का इस्तेमाल अपने पूजा पाठ में करते हैं, जो बेहद ही गलत है। हम आपस में जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही आपको हम उसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई बनावटी भाषा आपसे वही बोलना नहीं चाह रहे हैं, ना ही बोलना चाहते हैं। बस हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा जो त्योहार है, सनातन धर्म का त्योहार है, उसे पवित्रता पूर्वक मनाएं, श्रद्धा पूर्वक मनाएं या फिर ना मनाएं। कड़वी सच है, सीधी सी बात है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 1 केजी की जगह आप 50 ग्राम घी का ही दिया जलाएं, लेकिन शुद्ध घी से जलाएं। वो शुद्ध घी नहीं जो बाजारों में मिलता है, वो शुद्ध घी जो आपने खुद निर्मित किया है और आपके आसपास पड़ोस में निर्मित किया गया हो,
जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हो। हम अपने पवित्र त्योहार में इस घी का प्रयोग करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं, विचार कीजिएगा, क्या ईश्वर हमसे खुश रहेंगे? आज ज़्यादातर त्योहारों में कुछ न कुछ घटनाएं घटती है, कुछ अनहोनी घटती है, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। क्योंकि हम जैसे पूजा पाठ की बात आती है तो हम सस्ते सामानों का खोज करने लगते हैं। जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने आपको बनाया या दुनिया बनाया, उसके लिए हम सस्ते घी, सस्ते सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और बाजारों में ढूंढते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमें अरबपति बनाए, करोड़पति बनाए और हमें धनवान बनाए। कहाँ तक सही है, आप विचार कीजिएगा। अंत में बस इतना ही बोलेंगे कि अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो कृपया करके इस बार छठ पवित्रता के साथ मनाएं, ताकि भगवान भास्कर सूर्यदेव अति प्रसन्न हो। जितना हो सके, जितना श्रद्धा है, शुद्ध घी, शुद्ध सामग्रियों का प्रयोग करें। 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपने त्योहारों का, अपने संस्कारों का, अपने पवित्रता का, अपने सनातन धर्म का उल्लंघन ना करें। हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया करके अपने आसपास जितने भी सगे संबंधी है उन्हें ये वीडियो शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या अपने सगे संबंधी, अपने सनातनी भाइयों को इस और पहल करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम अपने सनातन धर्म को पवित्रता पूर्वक बचा सकें। पुनः आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे धर्म को हमें ही बचाना है, आपको ही बचाना है, तो कृपया करके एक कदम अपने कर्तव्यों और अपने धर्म की ओर बढ़ाएं। आपसे यही नम्रता पूर्वक विनती है। जय श्री कृष्ण।